और इस वक्त मैं मौजूद कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ आरसी किरण जाटव जी हैं, संस्थापक भी हैं और कर्तव्य निष्ठा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। आज मैम से जानने की कोशिश करेंगे। बेहद हालात नाजुक हो चुके हैं, 42,000 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, 1375 मौत हो चुकी हैं। मैम से जानने की कोशिश करेंगे इस बेहद जो आज महामारी से हम जूझ रहे हैं, ना जात है, ना धर्म है, ना पार्टी है, अब ना तो पक्ष और ना ही विपक्ष है। ऐसे में सभी अलग अलग पार्टियों से जो अपना अपना सेक्शन में वो लोग सिर्फ गरीबों की इस टाइम मदद कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में हैं। मैम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैम ने भी चुनाव लड़ा है और बेहद ज़रूरी हो जाता है जिस जगह से चुनाव लड़ा हो, शायद उस जगह कोई अगर पार्टी के लोग देखे जाकर तो इस टाइम पर उन लोगों में, और जिस जगह से मैम ने चुनाव लड़ा था वहाँ पर भी काफ़ी मलियन लोग हैं, काफ़ी गरीब ऐसा लोग हैं। मैम से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वो अपने लोगों में गई हैं या नहीं गई। थोड़ा बैकवर्ड एरिया है मेरे का, थोड़ा बैकवर्ड, काफ़ी बैकवर्ड लोग रहते हैं, थोड़ा गरीब। देखिए मैं बताती हूँ आपको, मैं वैसे क्षेत्र में नहीं गई हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पार्टी के हो चाहे वो पार्टी से अलग बाहर हो, मैंने सबको ये कहा है कि भाई आपके आस पड़ोस में जो भी ऐसा है जिसकी माली हालत ठीक नहीं है, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने को 2 टाइम का निवाला नहीं दे पा रहा है, आप उनकी मदद करें। और मैं मेरा जो किरण आरसी जाटव का जो उसका फेसबुक का जो पेज है उस पे भी आके मैं लगातार समझा रही हूँ, और खाली अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, देश के हर एक इंसान को मैं समझाने का काम कर रही हूँ कि आप लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये जो महामारी है ना तो ये जात देखती है ना ये धर्म देखती है। और ये महामारी की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की ही नहीं है, उन राजनीतिक दलों की भी है जो सरकारों में रह चुके हैं, जिन्होंने अच्छा मतलब अपना पार्टी फंड इकट्ठा करा है इस जनता से, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी, भाई आप अपना पैसा बाहर निकालिए, अपना फंड बाहर निकालिए। ये कोई महामारी मतलब किसी का वोटर देख के नहीं आ रही है कि यूँ वोटर बीजेपी का, यूँ कांग्रेस का, यूँ सपा का, यूँ बसपा का, या यूँ कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी का। ये तो महामारी है, छूत की बीमारी है, और जो पूरे देश को, पूरे विश्व को लगी हुई है कि अगर हम किसी को दे नहीं सकते तो हम उन्हें समझा सकते हैं, एक सकारात्मक सोच दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी जिनका इतना बड़ा कलेजा है, यानी कि जिनका इतना बड़ा दिल है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्रों के, या जो सामाजिक सोच भावना रखते हैं, और वो अपनी जमा पूंजी गरीबों के राहत के लिए, यानी कि उनके खाने के लिए या उनके जो भी सुविधाओं के लिए वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ऐसे लोग समाज में, और ये देखो ये समय भी है, ये इसने क्या करा, ये जो कोरोना वायरस आया है देश में, इसमें एक ऐसी एक तरह तो ये बुरा है, एक महामारी है, संक्रमित बीमारी है जो सबको लील जाती है, और एक तरफ इससे क्या हुआ है, एक सामाजिक सौहार्द बढ़ा है, यानी कि ऐसे लोग निकल के आए हैं जो समाज के हित के लिए सोचते हैं, जो समाज सेवा की भावना रखते हैं। पता चल पा रहा है हम लोगों को कितने लोग ऐसे हैं हाँ, जो समाज सेवा करते थे, ये कर रहे हैं। वो लोग पहले दिखाई नहीं देते थे, अब दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ये भी पता चला है कि हमारे देश को स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह सुधारनी चाहिए, किस तरह अच्छे इंतजाम हमारे देश को करने चाहिए। और दूसरी बात, डॉक्टरों की अहमियत है, पुलिस की अहमियत, एक सफाई कर्मचारी की अहमियत, एक छोटी छोटी, मैं कह रही हूँ छोटी छोटी चीज़ की, छोटे छोटे अन्न की, वस्तु की,
हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता चला है कि जीवन में हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज पता चल रहा है, आज पता हमें चल शायद रहा है। पता नहीं था इन चीज़ों का। बिल्कुल। तो ये पूरे विश्व के लिए एक महामारी तो है ही, लेकिन ये एक सबक भी है कि आप जो ये मानव जाति जैसे प्रकृति को भी इतना नुकसान दे रही थी, हैं, आज वातावरण भी आप देखिए स्वच्छ है। क्या कर रहा है वातावरण, क्या कर रही है प्रकृति? ये अपने को जैसे रीस्टार्ट नहीं कर, वो कर रही है, फ्रेश कर रही है बिल्कुल। गवर्नमेंट आगे आए हैं जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी खड़े हुए हैं दिन रात। नहीं, सभी जितने भी इस देश के पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी मतलब मतलब घरों में बैठे हुए और खबरें पहुंचा रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो भी मतलब ऐसे भयंकर वायरस के बीच जाकर खबर ला रहे हैं। आप लोग भी देखो कहाँ से चल के आए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी, और ये बहुत ही एक भद्दा मजाक है कि मतलब जो हमारे प्रदेश की या और प्रदेशों की सरकार है, देश की हमारी जो सरकार है, जिसने ये निर्णय लिया है कि भाई शराब के ठेके खुलने चाहिए, ये एक मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है कि मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या राजस्व इससे ही इकट्ठा होगा? नहीं, बहुत चीज़ें हैं इसके लिए तो। हाँ, फंड इकट्ठा करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी मेरे नज़र में तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें, राशन की दुकान, राशन की दुकान, बिल्कुल। तो ये शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए थे अभी। बिल्कुल मजाक बना पड़ा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग के। दूसरी बात, वो आदमी लेने वो भी खड़ा है उस लाइन में, मैंने उसको भी देखा, जो वास्तव में खुद गरीब नज़र आ रहा है। कहाँ से लाएगा वो पैसा? वो घर में से कहीं बर्तन बेचेगा, कहीं चोरी करेगा और फिर पिएगा, बच्चों को मारेगा, बीवियों को मारेगा, परिवार का माहौल बिगाड़ेगा। क्योंकि ये समय तो ऐसा है कि हर एक परिवार तंगी से जूझ रहा है, और तंगी में टेंशन होती है, टेंशन में आदमी क्या करेगा बताओ? तो क्राइम भी बढ़ सकता है इससे। तो ये बहुत निर्णय गलत है कि ये शराब के ठेके खुले। तो आपने देखा किरण आरती जाटव मेरे साथ थी, कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी की। जिस तरीके से मैम का कहना है कि कुछ चीज़ों में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बाखूबी निभाएं। सरकारें अपनी काम बहुत अच्छा कर रही हैं, मैम ने सभी का धन्यवाद भी किया, मगर कुछ चीज़ें नज़र में किरण आरती जाटव की गलत भी है। शराब के ठेके जो खुलने का निर्णय लिया गया है, किरण आरती जाटव जी का कहना है कि ये चीज़ बहुत गलत है। मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ। जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको शराब के ठेके पर नज़र आएंगे। तो इस चीज़ का बेहद दुख है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आज देश के जो हालात हैं, मौजूदा हालात देश के जो हैं, वो बड़े दर्दनाक और दुख के हालात हैं।